नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको मालूम है कि इस समय भारत और चीन के जो विवाद है वो अपने एकदम चरम सीमा पर है। मगर कई दौर की बातचीत के बाद भी चीन और भारत जो है लगातार एक दूसरे के सामने, बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल नज़दीक एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं और इस विवाद का कोई भी हल निकलता अब नज़र नहीं आ रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस बार कमेंट बॉक्स में जाकर चीन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको बायकॉट करने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप लिखें बायकॉट मेड इन चाइना। जी हाँ दोस्तों, जिस समय भारतीय विदेश मंत्रालय लद्दाख में भारत और चीन सेना के कोर कमांडर स्तर की चर्चा के बारे में जानकारी देने के लिए अपना वक्तव्य तैयार कर रहा था, ठीक उसी समय चीनी सरकार का मुखपत्र ग्लोबल टाइम जो है वो भारत पर अपनी सैनिक शक्ति के मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए एक रिपोर्ट तैयार कर रहा था। ये रिपोर्ट सेंट्रल चीन के हुबे प्रांत से कुछ घंटों में ही हजारों किलोमीटर दूर ऊंचाई वाले उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक हजारों सैनिकों और भारी बख्तरबंद गाड़ियों को तैनात करने के चीनी सेना के अभ्यास के बारे में थी। इसकी एक टीवी रिपोर्ट भी बनाई गई जिसमें सैनिकों और भारी सैनिक साजो सामान को इस इलाके में पहुंचाते दिखाया गया है और ये वीडियो मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगा। इसमें निजी एयरलाइंस, चीनी वायुसेना, ट्रेन और दूसरे तरीकों का सैनिकों की तैनाती के लिए इस्तेमाल किया गया। ये वही इलाका है जहां पिछले एक महीने से दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। संदेश साफ है कि चीन अपनी बात मनवाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने की तैयारी में बुरी तरह से जुट चुका है। शनिवार को लद्दाख के चुशूल के सामने चीन के मोल्दो में भारतीय सेना की 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन की जिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर के बीच मीटिंग हुई जो 4 घंटे से ज़्यादा चली। रविवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज में जानकारी दी कि चर्चा अच्छी रही और मौजूदा तनाव के सुलझने के लिए सैनिक कूटनीतिक कोशिशें चलती रहेंगी। ये जो शब्द था कि सैनिक कूटनीतिक कोशिशें चलती रहेंगी, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह गया। इसका अर्थ साफ था कि अभी चीन ना तो सैनिक पीछे हटाने के लिए तैयार है और ना ही भारतीय सेना द्वारा कानूनी तौर पर भारतीय इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को भी राजी हुआ है। दोनों देशों के बीच चर्चाओं के और दौर चलेंगे, लेकिन ये भी तय है कि LAC पर दोनों ही ओर के सैनिकों की तैनाती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि जो सैनिक हैं वो लगातार एक दूसरे के सामने डटे रहेंगे और ये जो स्टैंड ऑफ है इस बार डोकलाम वाले स्टैंड ऑफ से भी शायद लंबा चलने वाला है, या हो सकता है कि इसका जो अंतिम परिणाम हो वो बहुत ही ख़तरनाक भी हो। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ वो आपको वीडियो से पता चल गया होगा। पिछले एक महीने से लद्दाख के गालवन घाटी और पेंगोंग झील के किनारे तैनात हज़ारों सैनिक अभी एक दूसरे के सामने ही तैनात रहेंगे। चीन ने पिछले 70 सालों से हिमालय के ऊपरी इलाकों में सड़कें और रेल मार्गों पर बहुत जोर दिया है। 50 के दशक में ही उसने भारत के अक्साई चीन इलाके से सड़कें बनाकर तिब्बत को जिंजियांग प्रांत से जोड़ना शुरू कर दिया था। इतने सालों में चीन ने पूरी LAC के पास एक बहुत अच्छी सड़कों का जाल तैयार कर लिया है। इसकी फीडर सड़कें तो LAC के बहुत ज़्यादा नज़दीक तक पहुंचती हैं। दूसरी तरफ भारत ने कुछ साल पहले ही LAC पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना शुरू किया है, खासतौर से तब जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए हैं। लेकिन इस पर भी चीन को आपत्ति है क्योंकि इसका अर्थ LAC पर उसके सबसे ताकतवर हथियार के कुंद हो जाने का खतरा है। इस साल अप्रैल में लद्दाख में चीनी सैनिकों के अचानक आक्रामक हो जाने का मुख्य कारण चीन का यही डर है। अब मैं आपको एक वीडियो और दिखाऊंगा दोस्तों। आपने पहले तो देखा चीन की तैयारियां कैसी हैं, वो आपने देख लिया। अब देखिए कि भारतीय सेना की तैयारियां कैसी हैं और इस बारे में मैं आपको एक रिपोर्ट भी बताऊंगा। दरअसल भारत ने अपनी पहली माउंटेन स्ट्राइक कोर तैयार करने की घोषणा कर चीन को एक नई चुनौती पेश कर दी है। अभी की जानकारी के मुताबिक इस कोर में ब्रिगेड से थोड़े बड़े इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स होंगे जो बहुत तेज़ी से कार्रवाई करने के लिए तैयार किए जाएंगे। इनके पास ज़बरदस्त गोलाबारी की क्षमता के साथ बहुत कम समय में किसी तैनाती के लिए ज़रूरी एयर सपोर्ट देना भी होगा। साथ ही इनमें बख्तरबंद गाड़ियाँ, सिग्नल कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी सारे साजो सामान होंगे। ऐसे 11 IBG अरुणाचल प्रदेश के लिए होंगे, यानी चीनी सीमा पर तैनाती के लिए। अब आप समझिए कि भारत की किस कामयाबी से जो है ये चीन बौखलाया है और इसलिए बॉर्डर पर कैसे अपना जो है ये तनाव बढ़ा रहा है।
भारतीय सेना ने पिछले साल सितंबर में लद्दाख में एक बड़ा सैनिक अभ्यास किया था जिसका नाम था चांगथांग प्रहार। इसमें भारतीय सेना ने टैंकों, तोपखाने, पैराट्रूपर्स और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ इस इलाके में भी दिन और रात में लड़ने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था। चांगथांग उत्तर पश्चिमी जो तिब्बत का एक बड़ा पठार है जो लद्दाख तक आता है, यानी नाम से संदेश स्पष्ट था कि भारतीय सेना की तैयारी और तेवर दोनों ही हिमालय में किसी भी आपातकाल के लिए पर्याप्त हो चुके हैं। चीन की खींच की यही वजह है और चीन के अभी के रुख से ये साफ भी हो जाता है कि कूटनीतिक स्तर पर चर्चाएं अभी लंबी चलेंगी, लेकिन जमीन पर सेनाओं के बीच तनाव कम तो नहीं होने वाला है। देखिए आप ये वीडियो। अब इस वीडियो से भी आपको साफ हो गया होगा कि चीन ने अगर तैयारी अच्छी की है तो भारत भी उससे कुछ कमतर नहीं है। इसके अलावा बता दूं कि चीन की पिछले 70-80 सालों में जो है भारत के अलावा किसी भी अन्य देश से कोई लड़ाई नहीं हुई है, इसलिए उसको लड़ाई का भी कोई जो है अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। जबकि भारतीय सैनिकों को हर रोज़ सीमा पर और जम्मू कश्मीर में और अन्य कई इलाकों में, चाहे वो म्यांमार के सीमावर्ती इलाके हों या अरुणाचल प्रदेश के कई सारे इलाके हों, यहाँ पर भारतीय सेना को लगातार लड़ाई लड़ते रहने का अच्छा खासा अभ्यास है, क्योंकि इसमें उग्रवादी और आतंकवादियों से रोज़ मुठभेड़ होती हैं। तो चीनी सैनिक जो हैं वो प्रैक्टिकली उतने स्ट्रांग नहीं हैं जितने कि भारतीय सैनिक। इसके अलावा भी आपको बता दूं कि चीन के साथ हमारा 1962 का एक युद्ध हुआ था, हमें उसकी कई कड़वी यादें वो देकर गया, लेकिन इससे हमने सबक भी लिया। उसके बाद हमारी सेना को अत्याधुनिक हथियार मिलने लगे। आज तक हमने भारत और चीन की भिड़ंत को लेकर सिर्फ 1962 का ही जिक्र सुना है। वास्तव में ये अधूरी कहानी है। आपको 1967 की घटना के बारे में मालूम होना चाहिए, जब हमारी सेना ने चीन के 300 सैनिकों को ढेर कर दिया था। दरअसल 1962 के बाद से ही चीन का दुस्साहस बहुत बढ़ गया था। उसके बाद 1965 में हमारी सेना के पाकिस्तान को धूल चटा दी, तब वह नाराज हो गया था। और बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 1965 की लड़ाई के बाद चीन का रवैया काफ़ी बदल गया था। वह टकराव के बहाने ढूंढ रहा था। इसी क्रम में उसने बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास के 2 अधिकारियों पर जासूसी का आरोप तक लगाया था। वहीं बॉर्डर पर भी टकराव मोल लेने लगा था। सीमा विवाद के संबंध में उसने भारतीय सेना से कहा कि वह नाथुला दर्रे को खाली कर दे, लेकिन हमारी सेनाएं डटी रहीं। इसके जवाब में चीन ने गोलीबारी की और हमारे 2 जवान शहीद कर दिए। इस पूरे मामले की देखरेख जनरल सगत सिंह कर रहे थे। उन्होंने चीन को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। अब चीन को ज़्यादा भड़काऊ काम करने लगा था। उसके जो सैनिक थे वो गश्त के दौरान हमारे जवानों को उकसाने की कोशिश करते। उकसावे का यह कदम धक्का मुक्की में बदल जाता और 6 दिसंबर 1967 यानी 1967 को भारतीय सैनिकों ने चीन के एक अधिकारी को गुस्से में धक्का मार दिया। उससे उसका चश्मा टूट गया। तनाव बढ़ता जा रहा था, इसीलिए भारतीय सेना ने तय किया कि इलाके में बाड़ लगाएंगे। एक दिन बाड़ लगाने के दौरान चीन के सैनिकों ने गोलीबारी कर दी। यह गोलीबारी इतनी ज़बरदस्त थी कि हमारे कई जवान शहीद हो गए। अब जनरल सगत सिंह को गुस्सा आ गया और उन्होंने भारतीय सेना के जवानों को आदेश दिया कि तोप से हमला किया जाए। फौरन हमला शुरू हुआ और चीन के सैनिक ढेर होने लगे। चूंकि वहाँ हमारी सेना ऊंचाई पर थी, इसलिए हमारे जवान तोप से सटीक निशाना लगा सकते थे, जबकि चीनी सिर्फ अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। यह लड़ाई 3 दिन चली। युद्ध विराम होने पर मालूम हुआ कि भारत के 65 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन के 300 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। इस घटना से चीनी अहंकार चूर चूर हो गया। उसका यह मिथ्य अभिमान जो था वो ढह गया कि उसकी फौज अजय है। चीनी फौज आज तक उस हार को भूली नहीं है और उसी का बदला लेने के लिए आए दिन भारत से पंगा लेती रहती है। और ये जो कील जो उसके दिमाग में ठुकी हुई है कि 1967 में भारत ने चीनियों को बहुत बुरी तरह से धोया था, उसी का बदला लेने के लिए वो आए दिन मौके ढूंढता रहता है। लेकिन अब भारतीय सेना उस 1967 से भी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। तो इन चीनियों का ज़्यादा कुछ नहीं होगा। हम नींबू निचोड़ेंगे, पानी में मिलाएंगे और शिकंजी बनाकर पी जाने वाले हैं। इससे ज़्यादा इनकी औकात नहीं है। इसलिए इनकी किसी भी वीडियो प्रोपेगेंडा से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको वीडियो देखने तो भारतीय सेना की देखिए, कितनी जामबाजी से वो प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ का एक जो कैडेट है ना, एनसीसी का कैडेट है, उससे ये लड़ाई में चीनी जीत नहीं सकते। तो भारतीय सेना के जवान से तो हाथ मिलाने का भी दम इनके अंदर नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपका क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप भी पूरे देश को बता सकें कि भारतीय सेना से पंगा लेने का दम चीन तो छोड़िए, दुनिया के किसी देश में नहीं है। कोई देश भारत से
सीधे लड़ाई लड़ने की हिम्मत ही नहीं रखता, चाहे वो ज़मीनी लड़ाई हो, चाहे वो वायुसेना की लड़ाई हो, चाहे वो जल सेना आपकी समुद्र में लड़ाई हो। जल, थल और वायु में भारतीय सेना का दुनिया में कोई सानी नहीं है, क्योंकि लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, जज्बे और हिम्मत से भी जीती जाती है। और भारतीय जवान और भारतीय सेना के जो सैनिक हैं उनके अंदर ये जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। जबकि चीन के जो सैनिक हैं वो चीन की सरकार के दबाव में लड़ाई लड़ते हैं, चीन की बंधुआ मजदूर बन के लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए चीनियों का हम शिकंजी बनाकर नींबू निचोड़ कर पी जाने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद।